राइस स्टार गहरी नींद में था। तभी खिड़की से एक ठंडी हवा उसके अंदर समा गई। राइस स्टार अपने मम्मी पापा के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। नया घर, नई जगह। शुरुआत में सब कुछ सामान्य और खुशियों से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर सुबह राइस स्टार के मम्मी पापा देखते कि घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। कुर्सियां हिल चुकी हैं, दरवाजे खुले हैं, बर्तन जमीन पर गिरे हुए हैं। उन्हें लगता ये सब राइस स्टार ही करता होगा, लेकिन राइस स्टार बार बार कहता, मैंने कुछ नहीं किया। दिन ब दिन ये घटनाएं और बढ़ने लगी। कभी आधी रात में दरवाजा अपने आप खुल जाता, तो कभी खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आती। आखिरकार उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने घर का हर कोना देखा, आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोला, 50 साल पहले इसी घर में एक आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वो दिखने में जवान था, लेकिन उसकी हरकतें अजीब थीं। गांव वालों ने उसे पागल समझा और यहीं इसी घर में मार डाला। तभी से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है। ये सुनकर सबकी रूह कांप गई। पंडित ने 3 ताबीज निकाले और सबके हाथ में पकड़ा दिए। उसने कहा, जब तक ये ताबीज पहनोगे आत्मा तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। रात हुई, घर में सन्नाटा था। राइस स्टार के मम्मी पापा तो ताबीज पहनकर चैन से सो गए, लेकिन राइस स्टार का ताबीज रात में सोते सोते गलती से उतर गया और तभी उसे बच्चों जैसी हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा, डरते डरते नीचे गया। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। राइस स्टार कांपती आवाज में बोला, कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो और घबराकर वापस ऊपर लौटा। जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी सांस अटक गई। उसने देखा बिस्तर पर वही आदमी लेटा था जिसे गांव वालों ने 50 साल पहले मार डाला था। राइस स्टार की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब सवाल ये है, क्या अब राइस स्टार पर उस आदमी का साया है? क्या राइस स्टार भी मारा जाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए, और याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना।